जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अभी हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं? टाइप पार्टनर्स मतलब कुछ पार्टनर्स हमारे एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, कुछ हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक्टिव पार्टनर्स का मतलब क्या है? जो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, जिसमें बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट में भी बहुत ध्यान देंगे, प्रॉफिट शेयर्स मिलेगा ही मिलेगा। और लायबिलिटी इनकी क्या होती है? अनलिमिटेड, मतलब इनका बिजनेस से भी लिया जा सकता है, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल तो देते हैं बट बिज़नेस में इनिशिएटिव नहीं लेते, मतलब बिज़नेस के ऑपरेशन में उनका कोई डीलिंग नहीं होता, तो बिज़नेस के ऑपरेशन से वो काफ़ी दूर रहते हैं। दूसरा, प्रॉफिट लॉस इनका शेयर रहता है और इनकी भी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। नेक्स्ट आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? जो बिज़नेस के पीछे, मतलब जिस बिज़नेस के पीछे होता है, जो मतलब लोगों को दिखता नहीं है कि पार्टनर है बट वो पार्टनर होता है एक्चुअली में, तो उसको सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में इनिशिएटिव लेता है, शेयर प्रॉफिट भी होता है और इसकी लायबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड। नेक्स्ट आता है नॉमिनल। नॉमिनल ना कैपिटल देता है ना कुछ देता, बस इसका क्या होता है? प्रॉफिट शेयर। क्या होता है? प्रॉफिट शेयर्स। प्रॉफिट शेयर्स इसका चलता है। तो जर्नली ये डज नॉट शेयर प्रॉफिट और लॉस, और ये प्रॉफिट शेयर लॉस भी जर्नली नहीं करता बट मोस्टली जर्नली नहीं करता, बट कहीं रेयर केसेस में पॉसिबल है, अगर उसके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है या किसी भी अदर उसमें लिखा हुआ है तो। ठीक है, वो आ जाता है नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है? जैसे कि माइनर पार्टनर हो गया, कि भाई जो पार्टनर था वो चला गया, माइनर पार्टनर बन गया या कुछ भी हुआ, तो उसको हम पार्टनर बाय एस्टॉपल कहते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? कि सम टाइम्स के लिए, जैसे थोड़े समय के लिए कोई बन गया या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो पार्टनर बन गया, तो उसको पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कितने तरीके की होती है? पार्टनरशिप डीड को बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक पार्टनरशिप एट विल और एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल की दो पर्सन जब तक चाहते हैं कि पार्टनरशिप बन के काम करे, वो क्या होगा? पार्टनरशिप एट विल, मतलब उनकी इच्छा के ऊपर, और उन्हीं की इच्छा के ऊपर वो पार्टनरशिप क्या होगी? टूट जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आई, किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आ रही है, या फिर वो किसी डिज़ोल्व हो रही है प्रोजेक्ट पे कंप्लीट टाइम के ड्यूरेशन पे 10 साल बाद, या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब डिज़ोल्व हो रही है, तो वो क्या हो जाती है? पार्टनरशिप। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट आपके पास आता है, इसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप को दो पार्ट्स में बांटा गया, दैट इज़ योर जर्नल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप क्या होता है? जिसमें आप प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आते हैं, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना होता है? प्रॉफिट शेयरिंग करने होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे पार्टनर्स आए, ठीक है, पार्टनर्स आके क्या है, उनके साथ आपने कर दिया, और उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, क्योंकि नॉर्मल आप जो पार्टनरशिप एक्ट में जाकर रजिस्टर करवाओगे तो वहाँ से आपको पार्टनरशिप क्या मिलेगी? अनलिमिटेड ही मिलेगी, लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है। और इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ऑप्शनल होता है, आप करवाओ ना भी करवाओ, मतलब दो दोस्त बन के बिजनेस चला रहे हैं तो वो जर्नल पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और इसमें लायबिलिटी पार्टनर की क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है, जिसको आज की डेट में बोला जाता है LLP, मतलब लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो उसको हम कहते हैं जिसमें आपकी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है? कंपलसरी होता है। अनलिमिटेड पार्टनर डू द पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट एक्ट नॉट बाइंडिंग। और देखो, जो भी पार्टनर है ना, उनको कहीं पे भी फोर्स नहीं किया कि आप जाके बाइंड हो, आप जाके पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में करो। सेम फीचर्स रहेंगे जैसा आप अदर पार्टनर है, पर इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, और इसका एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि पर्सनल प्रॉपर आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। तो ये था इसका रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपका जो आता है, नेक्स्ट आपके पास आती है
पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो कि हम क्या करते हैं, बनाते हैं जब पार्टनरशिप बनाने जा रहे होते हैं। तो रिटन एग्रीमेंट में आप क्या बनाओगे? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम, नेचर जो भी है, फिर कंपनी का नेम, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या लिखोगे? उसके कुछ क्लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, ये सारी बातें। फिर उसके बाद उसमें क्या लिख के दोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपका कमीशन, सैलरी अगर कुछ मिल रहा है तो, और इसमें प्रॉफिट एंड शेयरिंग अगर आपका कुछ हो रहा है तो, ठीक है। और इसमें आपका ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने लंबे समय तक चलेगा। फिर उसके बाद इसमें आपका सैलरीज लिखी होंगी अगर पार्टनर्स को मिल रही हैं तो, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के, मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी ना, सब किस में लिखी होती हैं? पार्टनरशिप में, कि एक एग्रीमेंट में। और इसी एग्रीमेंट का नाम क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। क्या होता है? पार्टनरशिप डीड।